मेरी ओवरी निकाल दो, मुझे अब और बच्चा नहीं चाहिए, मैं ये दर्द और नहीं सह सकती। जरा सोचिए, दर्द की वो कौन सी इंतहा होगी जहां एक इंसान अपनी सारी उम्मीदें छोड़ देता है। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण कर रहे हैं उसकी शुरुआत इसी दिल दहला देने वाले पल से होती है। साल 2022 के आखिरी में बिहार की रहने वाली प्रीति ने असहनीय शारीरिक यातना के बाद हार मानकर अपने पति से ये बात कही थी। ये वो महिला थी जो कभी एक और बच्चे का सपना देखती थी, लेकिन अब बस इस दर्द से छुटकारा चाहती थी। तो आइए इस मेडिकल सर्वाइवल की गहराई में चलते हैं। ये कोई आम केस स्टडी बिल्कुल नहीं है, ये एक खौफनाक सफर है। जिंदगी और मौत के बीच झूलती एक ऐसी कहानी जो किसी सस्पेंस थ्रिलर या डार्क डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं लगती। सभी मेडिकल बाधाओं के खिलाफ एक महिला की अकल्पनीय जिद का ये विश्लेषण हमें इतिहास के उन पन्नों की याद दिलाता है जहां इंसान के कमजोर शरीर और उसके कभी ना हार मानने वाले दिमाग के बीच एक खौफनाक जंग लड़ी गई हो। इस पूरे संघर्ष की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो वो सच में चौंकाने वाली है। कहानी शुरू होती है 2018 से, जब प्रीति ने अपनी 5 साल की बेटी के बाद दूसरे बच्चे की प्लानिंग की। तभी उन्हें पता चला कि उनके यूट्रस में एक सिस्ट है। समय बीतता गया, कई डॉक्टरों के चक्कर लगे, लेकिन वो सिस्ट टस से मस नहीं हुई। और फिर आया 2021, जब उन्हें एक खौफनाक चेतावनी मिली, अगर सिस्ट नहीं निकाली गई तो पूरी ओवरी निकालनी पड़ सकती है। 2022 के अंत तक तो हालात इतने बिगड़ गए कि वो पूरी तरह से बिस्तर पर आ गईं। अक्टूबर-नवंबर 2022 ये वो वक्त था जब दर्द ने अपनी सारी हदें पार कर दी थीं। इसे हम एक ब्रेकिंग पॉइंट कह सकते हैं। दर्द इतना ज्यादा था कि वो लगातार 7-7 दिनों तक अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पाती थीं। इसी असहनीय यातना ने उन्हें ये फैसला लेने पर मजबूर कर दिया कि बस बहुत हुआ, अब फरवरी 2023 में ऑपरेशन करवाकर वो ओवरी निकलवा देंगी। उन्होंने हमेशा के लिए दूसरे बच्चे की आस छोड़ दी थी। अब यहां पर दो बिल्कुल अलग चीजें एक साथ चल रही थी। एक तरफ तो वो बेहद कठोर निर्मम मेडिकल सच्चाई थी, एक ऐसी लाइलाज सिस्ट जो प्रेगनेंसी के रास्ते की दीवार बन गई थी और ओवरी को खत्म करने का खतरा पैदा कर रही थी। और दूसरी तरफ इस भयानक सच से लड़ने का उनका अपना एक मनोवैज्ञानिक तरीका। बिना किसी पक्ष को लिए अगर हम देखें तो ये समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे उस भीषण दर्द से बचने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से ध्यान और नाम जाप में झोंक दिया था। ये आस्था उनके लिए एक ढाल का काम कर रही थी। लेकिन फिर इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो विज्ञान और तर्क दोनों को सन्न कर देता है। दिसंबर 2022 का वो दिन जब प्रीति की एक दोस्त ने उन्हें अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी दी। प्रीति उस वक्त अपनी ओवरी निकलवाने की सर्जरी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक उन्हें अपने शरीर में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। जब टेस्ट किया गया तो जो रिजल्ट आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। इतनी गंभीर मेडिकल कंडीशन और एक खतरनाक सिस्ट के बावजूद टेस्ट पॉजिटिव था। मेडिकल साइंस के हिसाब से जो नामुमकिन था वो असल में हो चुका था। पर रुकिए, ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। असल में ये एक नए और भयानक खतरे की सिर्फ शुरुआत थी। जब वो डॉक्टर के पास गईं तो वहां से जो चेतावनी मिली वो किसी मौत के फरमान से कम नहीं थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि इस प्रेगनेंसी को आगे ले जाना बिल्कुल असंभव है। बच्चा ट्यूब में विकसित होने का बहुत बड़ा खतरा था और सबसे डरावनी बात, वो सिस्ट किसी भी वक्त फट सकती थी, जान जा सकती थी। डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीने इंतजार करने की सलाह दी और वो 1 महीना उनके लिए किसी सदी से कम नहीं था। जैसे जैसे 7वां महीना आया, समय का ये टिक टिक करता हुआ बम और भी विशाल हो गया। 1 किलो ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि साक्षात मौत का खतरा था। 7वें महीने तक आते आते वो छोटी सी सिस्ट गुब्बारे की तरह फूलकर पूरे 1 किलोग्राम की हो चुकी थी। उनका गर्भाशय पहले से ही इतना कमजोर था कि बच्चे का वजन तक नहीं सह पा रहा था। जरा सोचिए, एक तरफ पल रहा एक नया जीवन और दूसरी तरफ एक भारी भरकम जानलेवा सिस्ट जो किसी भी सेकंड फट सकती थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने सख्त निर्देश दिया, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट, यानी पूरी तरह से बिस्तर पर रहना। और यह सिर्फ आराम करने के लिए नहीं था। डॉक्टर इस बात से खौफजदा थे कि शरीर की एक छोटी सी हरकत या करवट बदलने का जरा सा प्रयास भी उस कमजोर गर्भाशय या 1 किलो की सिस्ट को फाड़ सकता था। हर एक सांस, हर एक छोटी सी हलचल में जान जाने का जोखिम था। जरा उस मानसिक दबाव की कल्पना कीजिए जहां इंसान को पता हो कि एक अदृश्य मौत हर पल उसके सिर पर मंडरा रही है। और 8वें महीने में वो खौफनाक पल आ ही गया जिसका सबको डर था। अचानक से ऐसा दर्द उठा जिसे सहना इंसान के बस में नहीं था।
तुरंत स्ट्रेचर पर भागते हुए अस्पताल, और वहां इमरजेंसी सर्जरी की तैयारियां शुरू हो गईं। उस वक्त खौफ का आलम यह था कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले प्रीति ने अपनी मां से यहां तक कह दिया था कि अगर मैं लौट कर ना आऊं तो मेरी 5 साल की बेटी का ख्याल रखना। लेकिन तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। दर्द अचानक से गायब हो गया, सर्जरी टाल दी गई। वो एक फॉल्स अलार्म था, लेकिन उसने हर किसी की सांसें हलक में अटका दी थीं। पर सस्पेंस यहां खत्म नहीं होता। उसी अस्पताल में ठीक उसी वक्त एक और महिला भर्ती थी। वो बिल्कुल प्रीति के लिए एक मिरर पेशेंट की तरह थी। सेम कंडीशन, प्रेग्नेंट और ठीक वैसी ही जानलेवा सिस्ट। जब प्रीति अस्पताल में ही रुकी हुई थी, वो दूसरी मरीज घर चली गई और अगले ही दिन सुबह ये मनहूस खबर आई कि उस दूसरी महिला की सिस्ट फट गई है। इस खबर ने प्रीति और उनके परिवार को अंदर तक कंपा दिया। ये इस बात का एकदम जीता जागता और भयानक सबूत था कि वो किस ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, एकदम सिनेमाई क्लाइमैक्स पर। तारीख थी 2 अगस्त 2023, आधी रात का वक्त, और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। माहौल किसी डार्क थ्रिलर मूवी के चरम बिंदु जैसा था। अचानक बिना किसी संकेत के प्रीति का वाटर बैग फट गया। वो रात का घोप अंधेरा, वो तेज बारिश और जान बचाने के लिए अस्पताल की तरफ वो खौफनाक दौड़। अब एक एक सेकंड कीमती था और खतरा अपनी पीक पर पहुंच चुका था। अस्पताल पहुंचने के बाद सुबह 5 बजे एक ऐसी सर्जरी शुरू हुई जो पूरे 2 घंटे तक चली। ये जिंदगी और मौत की सीधी जंग थी, जहां डॉक्टरों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। और आखिरकार इस असहनीय तनाव के बीच एक चमत्कार हुआ। एक स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया वंश। उससे एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो वक्त वहीं थम गया हो, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खौफ तो अभी बाकी था। ये आखिरी इम्तिहान सबसे ज्यादा खौफनाक साबित हुआ। बच्चा तो सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन मौत की वो जड़, वो 1 किलो की सिस्ट अभी भी शरीर के अंदर ही कहीं छिपी हुई थी। सर्जन लगातार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। हालत ये हो गई कि डॉक्टरों ने हार मानकर यहां तक कह दिया कि अगर प्रीति शांत नहीं हुई तो वो सिस्ट को अंदर ही छोड़कर वापस टांके लगा देंगे। और सबसे भयावह बात क्या थी? एनेस्थीसिया दिए जाने के बावजूद प्रीति को वो चीरफाड़ और वो असहनीय दर्द पूरी तरह से महसूस हो रहा था। इस अमानवीय और जानलेवा दर्द के बीच प्रीति के मुंह से बस चीखें निकल रही थीं। ऑपरेशन टेबल पर जहां डॉक्टरों के औजार चल रहे थे, दर्द से तड़पती प्रीति ने अपनी पूरी ताकत से राधा राधा का जाप करते हुए चीखना शुरू कर दिया। स्रोत सामग्री में इस बात का जिक्र है कि ये चीखें इतनी ज्यादा तेज थीं कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े उनके पति और परिवार वालों को भी साफ सुनाई दे रही थीं। ये देखना सच में हैरान करने वाला था कि कोई इंसान इस हद तक दर्द में होने के बावजूद खुद को मानसिक रूप से टूटने से बचाने के लिए किस कदर जद्दोजहद कर रहा था। तो आखिर में क्या हुआ? ये सांख्यिकीय संभावनाओं यानी स्टैटिस्टिक्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत थी। डॉक्टरों को आखिरकार वो जानलेवा सिस्ट मिल गई और उसे सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। मां और बच्चा दोनों इस भयंकर चक्रव्यूह को तोड़कर सुरक्षित बाहर आ गए। ये नतीजा मेडिकल साइंस के लिए इतना चौंकाने वाला था कि अस्पताल के डॉक्टर, आस पड़ोस के लोग और वो सभी जो ये मानते थे कि इस हालत में स्वस्थ जीवन बच ही नहीं सकता, पूरी तरह से सन्न रह गए। ये सिर्फ जिंदगी की जीत नहीं थी, ये कभी हार न मानने की एक इंसानी जिद का ऐतिहासिक पल था। और ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बेहद गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर चिकित्सा विज्ञान की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं और मानव सहन शक्ति, आस्था और बस जिंदा रहने की अदम्य इच्छा अपना काम कहाँ से शुरू करती हैं। जब कोई इंसान मौत के बिल्कुल सामने खड़ा होता है तो उसका दिमाग किस हद तक लड़ सकता है, ये कहानी उसका सबसे बड़ा सबूत है। इस खौफनाक लेकिन प्रेरणादायक सफर का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन ये सवाल शायद हमेशा हमारे जहन में गूंजता रहेगा।